वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम का जो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड्स, आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिम्नोस एंड स्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। वो सीड्स जो कि नेकेड हैं, जो कवर नहीं है। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो जिनकी ओव्यूल्स और जो सीड्स दोनों ही नेकेड होते हैं। ओव्यूल्स तो जब होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो सीड बन जाते हैं तब भी वो नेकेड ही होते हैं, यानी कि ओवरी वॉल में वो एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो सीड जो फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होता है, आर नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं होते, दैट इज़ आर नेकेड। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब दैट इज़ होता है। कुछ बच्चों को पता नहीं होता तो मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है दैट इज़, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड कवर्ड नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज़ और टॉल ट्रीज़ एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्रीज़ भी आते हैं, टॉल लंबे लंबे ट्रीज़ भी आते हैं, श्रब्स यानी कि झाड़ीनुमा पौधे भी आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वा, इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़। एक जिम्नोस्पर्म जो सबसे वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज़ की जो स्पीशीज़ में आता है वो है सिक्वा, द रेडवुड ट्री। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, रूट्स जनरली जिम्नोस्पर्म्स की टैप रूट्स होती हैं। रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन फ्रॉम माइकोराइजा लाइक पाइनस। माइकोराइजा की तरह फंगल एसोसिएशन बना लेते हैं ये प्लांट्स के साथ में। वाइल इन सम अदर्स साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलोइड्स रूट्स आर एसोसिएटेड विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी कि कुछ अदर केसेस में साइकस जैसे प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ में अपने एसोसिएशन बना लेते हैं। रूट्स उनकी एसोसिएशन बनाती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ में, जिनमें जो हमारे वो होते हैं चने होते हैं, है ना, वो भी एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ में अपनी एसोसिएशन बना के रखते हैं, आपको पता होगा। वैसे ही साइकस भी बना लेते हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस और ब्रांच्ड पाइनस, यानी कि पाइनस एंड सिड्रस। स्टेम्स अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं साइकस की तरह और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं पाइनस या सिड्रस की तरह। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल लीव भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं इन साइकस। सिंपल और कंपाउंड लीव, ये जो आप टाइप देख रहे हैं ना, ये हम 8th चैप्टर में जो अपना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। इन साइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। पिन्नेट लीव्स का कुछ सालों तक रहती है साइकस में। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स जो अपने टेम्परेचर के हिसाब से वेल अडेप्टेड होते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सब के अकॉर्डिंगली वो अडेप्टेड होते हैं। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स होती हैं ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो जाए और वाटर लॉस कम हो उनमें। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। उनकी मोटे क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल इज़ द स्मूथ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लीव, जिसके कारण इवेपोरेशन कम होता है और वाटर लॉस कम हो जाता है उसके कारण। द संकन स्टोमेटा होते हैं, इसीलिए वाटर लॉस इनमें कम होता है। आगे बढ़ते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स The gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspores. Gymnosperms heterosporous होते हैं, haploid माइक्रोस्पोर भी बनाते हैं और मेगास्पोर भी। माइक्रोस्पोर यानी कि जो स्पोर छोटे हैं, मेगास्पोर यानी कि जो स्पोर बड़े हैं। माइक्रोस्पोर is the male spores and megaspores are female spores. The two kinds of spores are produced within the sporangium that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along the axis to form lacs or compact strobili or cones. दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में, जो कि स्पोरोफिल्स पे प्रोड्यूस होते हैं।
स्पाइरली अरेंज होते हैं, लेग्स एक एक्सिस पे एक लेग्स बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई बना लेते हैं, या उन्हें हम कोन्स भी कहते हैं। द स्ट्रोबलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई। द जो स्ट्रोबेलाई है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स बेयर करके रखता है, माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं या फिर मेल स्ट्रोबलाई भी कहते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप्ड इनटू ए मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गैमेटोफिटिक जनरेट करते हैं, विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, जो कि बहुत हाईली रिड्यूस्ड होता है, कुछ नंबर ऑफ सेल्स ही इसमें होते हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द स्पोरेंजिया। डेवलपमेंट जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट स्पोरेंजिया में होती है। द कॉन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। जिन कॉन में मेगास्पोरोफिल्स होता है उसे हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल कॉर्न भी कहते हैं, फीमेल स्ट्रोबलाई कहते हैं। सॉरी, द मेल और फीमेल कॉर्न्स और स्ट्रोबलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री पे भी बोर्न हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस पे। हाउएवर इन साइकिस में मेल कॉर्न्स मेगास्पोरोफिल्स बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, यानी कि पाइनस की तरह सेम ट्री पे भी ग्रो हो सकते हैं और साइकिस की तरह अलग अलग ट्रीज पे भी ग्रो हो सकते हैं, मेल और फीमेल स्पोरोफिल्स। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनता है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। एनवेलप जो है न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और कंपोजिट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कॉन्स। ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल्स पे बोर्न होते हैं और क्लस्टर्ड फॉर्म में बन के वो फीमेल कॉन्स बना लेते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल जो है मियोटिकली डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर्स बना लेती हैं। उनमें से एक मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम में एनक्लोज होता है उनमें से एक, और डेवलप होके मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है, जिसके पास में 2 और मोर आर्किगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, और वो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम में रिटेन रहता है, मेगास्पोरेंजियम में रहता है। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह जिम्नोस्पर्म में मेल या फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर वो रहते हैं। रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन रिलीज होता है। दे आर कैरिड इन एयर करंट्स, हवा के थ्रू वो कैरिड होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स पे जब वो आ जाते हैं pollen grains. The pollen tube carrying the male gametes grows toward archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of archegonia. और वो पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट पोलन ट्यूब की तरह आर्किगोनिया के पास, ओव्यूल के पास जाते हैं और अपने कंटेंट रिलीज़ करते हैं ऑन द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स, और ओव्यूल सीड में बन जाते हैं, लेकिन सीड आर नॉट कवर्ड, सीड कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये फ़ोटो दिखा रखी है हमको यहाँ पे गिंक कहूँगी, यहाँ पे सीड्स देखो कवर नहीं है, ये सीड्स ही है। ऐसे जनरली हम फ्रूट्स देखते हैं प्लांट्स पे, है ना, लेकिन ये सीड है जो कि कवर्ड नहीं है। अब आते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। फ़ोटो तो मैंने दिखाई नहीं तुम लोगों को, ये देखो, ये साइकिस है और ये पाइनस है, ये ब्रांच्ड है पाइनस
तो है ना, और साइकस ब्रांच नहीं है, डायरेक्टली लीव्स ऐसे इसमें से निकल रही हैं और बीच में यहाँ पे इसके सीड आता है। एंजियोस्पर्म पे आते हैं। अनलाइक द gymnosperm where the ovules are naked, in the angiosperm or flowering plant the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers। मतलब जिम्नोस्पर्म की तरह नहीं होता एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में तो नेकेड सीड होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में नेकेड नहीं होते हैं, वो कवर्ड होते हैं। द पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स बड़े होकर डेवलप होकर बड़े होते हैं फ्लावर्स में, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में बड़े होते हैं, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म्स में सीड्स फ्रूट में एनक्लोज्ड होते हैं, जो कि हमें पता ही है। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। एंजियोस्पर्म्स बहुत वाइड रेंज में हैबिटेट्स में मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर हम तो एंजियोस्पर्म से देखते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया, सबसे छोटा वोल्फिया भी एंजियोस्पर्म है, टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकलिप्टस। यूकलिप्टस की ट्री जो कि 100 मीटर्स टॉल है, उतना लंबा भी बड़ा भी हो सकता है ये। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। यानी कि वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, जानवरों के लिए भी खाना प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और न जाने कितने कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वो हमें देते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, द डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। 2 क्लासेस में हम एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड करते हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। इसमें इतना ही दे रखा है एंजियोस्पर्म के बारे में, क्योंकि जो अपना आगे के चैप्टर है ना, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उनमें ये काफ़ी कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। तो डाइकोटिलेडन वो होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडन होते हैं, मोनोकोटिलेडन जिसमें एक कोटिलेडन होता है। ये हमें दिखा भी रखी है फ़ोटो, ये डाइकोटिलेडन की है और ये मोनोकोटिलेडन। इनमें जनरली हम देख के तो ऐसे पहचान सकते हैं कि मोनोकोटिलेडन्स में ना ऐसे घास जैसे ही वो होते हैं, लीव्स होते हैं, लंबे लंबे लीव्स मिलेंगे, और जो हमें पत्ती में जो लाइन से दिखती है ना, उन्हें हम वेनेशन कहते हैं। तो मोनोकोटिलेडन में वो वेनेशन पैरेलल होती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं, और डाइकोटिलेडन में वो वेनेशन हमें ब्रांच्ड मिलती हैं, काफ़ी सारी गुच्छा सा यूँ दिखेगा, पूरा ब्रांच्ड उसकी वेनेशन होती है डाइकोटिलेडन की, ठीक है। और लीफ की शेप से भी पता चल जाता है, जैसे कि बाजरा हो गया या फिर गन्ने, उनकी लीव्स हमेशा यूँ सीधी होती हैं, घास की भी सीधी होती हैं, वो मोनोकोटिलेडन होते हैं, ठीक है। ये था अपना चैप्टर जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ा इस चैप्टर में नहीं, इस पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ आवर एनिमल किंगडम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।